पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस की। तो ये एनास्टोमोसिस होता है हमारा पोर्टल वीन एंड सिस्टमिक वीन के बीच में, पोर्टल और सिस्टमिक वीन के बीच में ये एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार क्या है, जो पोर्टल वीन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो उस केस में जो है मैक्सिमम वीनस ड्रेनेज जो है हमारे वीनस जो है वो सिस्टमिक वीन्स के थ्रू जो है ड्रेन होता है। सबसे पहले हम इसकी साइट्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस जो है फॉर्म होता है। अगर इन केस ऑफ लीवर सिरोसिस जो है ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे जो है क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस जो है वो अराइज होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये होगी हमारी पोर्टल वीन। पोर्टल वीन जो है वो एक अलग वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो है देख लेंगे। जो पोर्टल वीन है, सबसे पहले जो है ये पोर्टल वीन है, यहाँ से जो एक इसकी ब्रांच होती है, यानी जो इसमें ड्रेन होती है, इसे हम कहते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक वीन। लेफ़्ट गैस्ट्रिक वीन, जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वीन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ये हो गया हमारा ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है हमारा, यहाँ पे यहाँ से कुछ ब्रांचेस जो है हमारी लेफ्ट वेस्ट गैस्ट्रिक वीन में जाती हैं, जो कि पोर्टल पार्ट की होती हैं, और कुछ जो है यहाँ पे। अब पहला जो एनास्टोमोसिस हम देखते हैं तो वो यहाँ पे ही होता है, यानी लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे। ये जो ईसोफेगस का लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस है, लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे है जो पहला पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस जो है फॉर्म होता है, यानी फर्स्ट पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस जो है लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे जो है वो अराइज होता है, यानी फॉर्म होता है। तो ये हमारा जो है ये हो गया पोर्टल वीन। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टमिक वीन कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो सिस्टमिक वीन की जो ब्रांचेज होती हैं वो ड्रेन कर जाती हैं हमारे एक वीन में, और जिस वीन का नाम है हेमीएजाइगस वीन। ये जो है ड्रेन कर जाती है हमारी हेमीएजाइगस वीन में। हेमीएजाइगस वीन जो है ये भी सप्लाई करती है हमारे लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस को, और ये जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन जो है उसकी ब्रांचेस जो है हमारे सप्लाई करती हैं इसको, यानी वीन्स जो है ड्रेन करती हैं ईसोफेगस से। इन केस ऑफ लीवर सिरोसिस, अगर लीवर सिरोसिस है तो मैक्सिमम जो ये कंडीशन होती है कि ये जो पोर्टल वीन है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में जो है हमारे ये जो लीवर की ये जो वीन्स हैं ये डायलेट हो जाती हैं लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे, और उससे कंडीशनल क्लिनिकली कंडीशन अराइज होती है, और जिसे हम कहते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस, जो ईसोफेजियल वेराइसिस है, अगर ये रप्चर हो जाए इन केस, तो उससे कंडीशन अराइज होती है जिसे हम कहते हैं हेमाटोमेसिस। इससे जो है कंडीशन अराइज होती है क्लिनिकली, उसे हम कहते हैं हेमाटोमेसिस। ये जो है जब रप्चर हो जाए हमारी वीन्स। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट साइड जो कि लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे होती है। अब हम फर्दर बात करते हैं सेकंड एनास्टोमोसिस की। फर्स्ट तो हमने देख लिया, अब जो सेकंड है, आपको पता होगा जो पोर्टल वीन है फाइनली ये डिवाइड हो जाती है हमारी एक राइट ब्रांच में और एक लेफ्ट ब्रांच में, यानी एक हो जाएगी हमारी राइट ब्रांच में और अनदर वन जो है वो हो जाती है लेफ्ट ब्रांच में। एक जो है ये होगी हमारी लेफ्ट ब्रांच, और ये वाली जो होगी हमारी राइट ब्रांच, ये लेफ्ट एंड राइट ब्रांच। अब हम ये देखते हैं, यहाँ से जो लेफ्ट ब्रांच से है हमारी कुछ वीन्स अराइज होती हैं जो कि अम्बलाइकस की तरफ रन करती हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरा अम्बलाइकल वीन। पैरा अम्बलाइकल वीन, जो पैरा अम्बलाइकल वीन है ये रन करती हैं हमारे अम्बलाइकस की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये हो गया हमारा अम्बलाइकस, और यहाँ पे भी एक एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है बिटवीन पोर्टल एंड द सिस्टमिक वीन्स की। तो यहाँ पे जो है ये पोर्टल पार्ट से जो वीन आती है उसे हम कहते हैं पैरा अम्बलाइकल वीन, और जो हमारी सिस्टमिक वीन जो आती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वीन या वीन्स ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वीन, जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वीन है
ये जो है एनास्टोमोस कर जाती है हमारी पैरा अम्बिलिकल वीन्स के साथ, ये जो आप देख रहे हो। इन केस लीवर सिरोसिस, इधर अगर लीवर सिरोसिस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि मैक्सिमम जो है पोर्टल वीन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और उस केस में जो है सिस्टमिक वीन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। ओपन होने से जो है ये काफ़ी डायलेट हो जाती हैं, और उस कंडीशन में जो है ये वीन्स जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, काफ़ी डायलेटेड हो जाती हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं कैपिट मेडुसी। कैपिट मेडुसी जब जो है ये डायलेटेड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा सेकंड साइट पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का। अब हम बात करते हैं थर्ड साइट की। ये था हमारे दो साइट्स, अब बात करते हैं हम थर्ड साइट की। तो थर्ड साइट आपको पता होगा जो स्प्लीन जो ये पोर्टल वीन है ये दो वीन से फॉर्म होती है। एक होती है हमारी स्प्लीनिक वीन और एक होती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन। स्प्लीनिक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन जो दोनों कंबाइन होकर जो है हमारी पोर्टल वीन फॉर्म करती हैं, यानी ये जो है ये हमारी पोर्टल वीन है। जो पोर्टल वीन है हमारी, ये हमने देखा अभी, ये जो है सुप्लिनिक वीन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वीन से दोनों कंबाइन होकर इसको फॉर्म करती हैं। अब हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे, जो सुप्लिनिक वीन है इसमें एक और वीन जो है ड्रा होती है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल वीन। इसे हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल वीन। जो ये सुपीरियर रेक्टल वीन है ये ड्रेन करती है हमारी सुप्लिनिक वीन में। जो अब यहाँ पे देखते हैं हमें थर्ड साइड की बात करनी है। जो थर्ड साइड होती है वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे जो है एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं रेक्टम। लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे ये जो है ये हमारा है लोअर एंड ऑफ रेक्टम। लोअर एंड ऑफ रेक्टम, जो लोअर एंड ऑफ रेक्टम है यहाँ पे भी जो है हमारा एक एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है सिस्टमिक और पोर्टल वीन के बीच में। ये जो है हमारा ये हो गया पोर्टल पार्ट। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक पार्ट, और सिस्टमिक पार्ट की जो है कौन सी वीन्स जो यहाँ पे फॉर्म यानी एनास्टोमोस करती हैं। तो यहाँ पे जो है वो दो वीन्स होती हैं, एक होती है इंफीरियर और एक होती है मिडल रेक्टल वीन। ये जो होती है इसे हम कहते हैं इंफीरियर रेक्टल वीन, और एक होती है हमारी मिडल रेक्टल वेन। इंफीरियर रेक्टल वीन, मिडल रेक्टल वीन और सुपीरियर रेक्टल वीन जो तीनों है लोअर एंड ऑफ रेक्टम पे जो है ये एनास्टोमोसिस करते हैं, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इन केस ऑफ लीवर सिरोसिस अगेन। और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पोर्टल वीन जो है ईजिली जो है वीनस ड्रेनेज नहीं कर पाती है, और उस केस में जो है वीन्स जो है काफ़ी डायलेट हो जाती हैं, और उस कंडीशन में जो है यहाँ पे डायलेटेड वीन्स जो है वो कंडीशन अगर उनकी रप्चर हो जाए तो वहाँ से कंडीशन अराइज होती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं पाइल्स और हेमरॉइड्स। पाइल्स और हेमरॉइड्स जो इस कंडीशन से अराइज होती है। ये था हमारा थर्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। अब हम बात करते हैं फोर्थ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस की। जो फोर्थ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है उसके लिए हमें पहले लीवर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो है हमारा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये हो गया लीवर, और लीवर का जो एक एरिया होता है उसे हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ लीवर। बेयर एरिया ऑफ लीवर वो होता है जहाँ पे हमारा पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कवर नहीं करता लीवर को। तो उस वहाँ पे जो है कुछ ब्रांचेस जो है सिस्टमिक, उनको हम कहते हैं पोर्टल रेडिकल्स। सॉरी, जो ये पोर्टल से आती हैं, जो पोर्टल वीन से ब्रांचेस आती हैं यहाँ पे जो लीवर में, यहाँ पे बेयर एरिया ऑफ लीवर में जो एनास्टोमोसिस करती हैं उनको हम कहते हैं पोर्टल रेडिकल्स। पोर्टल रेडिकल्स, जो पोर्टल रेडिकल्स हैं जो ये हमारी पोर्टल वीन से आती हैं, और यहाँ पे जो ये हो गया हमारा पोर्टल पार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टमिक पार्ट। जो सिस्टमिक पार्ट है यहाँ पे वो होती है हमारी इंफीरियर फ्रीनिक वीन। यहाँ पे जो है इंफीरियर फ्रीनिक वीन जो होती है, इंफीरियर फ्रीनिक वीन, फ्रीनिक वीन, इंफीरियर फ्रीनिक वीन जो है वो यहाँ पे जो है एनास्टोमोस कर लेती हैं आपस में। और ये था हमारा फोर्थ साइड। ये जो साइट है हमारी, ये हो गई हमारी बेयर एरिया ऑफ लीवर पर। बेयर एरिया ऑफ लीवर, बेयर एरिया वो होता है जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है, बेयर एरिया ऑफ लीवर।
अब हम बात करते हैं फिफ्थ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस की। जो फिफ्थ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है वो जो ये लेफ्ट वीन जो है हमारी लेफ्ट पोर्टल वीन, ये जो है एनास्टोमोस कर जाती है हमारी इंफीरियर वीना केवा के साथ। ये भी जो है एक एनास्टोमोसिस जो है फॉर्म होता है, ये भी जो है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में आता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ, ये हो गया हमारा इंफीरियर वीना केवा, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हेपेटिक वीन, यानी इंफीरियर वीना केवा की ब्रांच और लेफ्ट हेपेटिक वीन जो है यहाँ पे जो है एनास्टोमोसिस हो जाता है। ये हो गया हमारा पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस एक और। अब हम बात करते हैं, ये जो आपने देखा ये स्प्लीनिक वीन जो है, ये जो स्प्लीनिक वीन है इसकी एक ब्रांच, और वो भी एनास्टोमोस कर जाती है हमारे, ये जो है पोर्टल पार्ट है, और ये करती है हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ किडनी पर एक वीन होती है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट रीनल वीन। और लेफ्ट रीनल वीन, ये जो है लेफ्ट रीनल वीन के बीच में एनास्टोमोसिस होता है। यानी किन किन दो वीन्स के बीच में, ब्रांच फ्रॉम सुपीरियर स्प्लीनिक वीन और ब्रांच जो होती है लेफ्ट रीनल, यानी लेफ्ट रीनल वीन के बीच में और स्प्लीनिक वीन के बीच में जो है एक एनास्टोमोसिस होता है यहाँ पे, इसे भी हम कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। और ये जो होता है हमारा, ये होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर। ये जो था हमारा, ये था सिक्स्थ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। अब हम बात ये करते हैं कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो जो एनास्टोमोसिस है वो होता है एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम जो है क्लिनिकल जो है इन्हीं से क्लिनिकल कंडीशंस जो है वो इन्हीं से जो है अराइज होती हैं। और ये था हमारा सिंपल सा पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस।